तो रंगों का त्योहार होली बस आ ही गया है। लेकिन है ना, वो जश्न शुरू होने से ठीक पहले 8 दिनों का एक बड़ा ही, कह सकते हैं, रहस्यमयी समय आता है। नाम है होलाष्टक। हो सकता है कई लोगों ने सुना हो, कईयों के लिए नया हो। तो आज चलिए इसी को समझते हैं। अब सवाल यही उठता है कि भाई, होली की इतनी खुशियों से ठीक पहले ये 8 दिन इतने सीरियस, इतने जरूरी क्यों माने जाते हैं? एक तरफ तो हम सब तैयारियों में लगे होते हैं और दूसरी तरफ इन दिनों को लेकर कुछ बहुत गहरी मान्यताएं हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर मामला है क्या। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं कि ये खुलाष्टक आखिर है क्या चीज। मतलब ये शब्द आया कहां से और कैलेंडर में कब से कब तक होता है ये। तो देखिए, होलाष्टक नाम में ही इसका मतलब छुपा है। होला मतलब होली और अष्टक यानी 8। तो सीधा सा मतलब है होलिका दहन से ठीक पहले के 8 दिन। और परंपरा ये कहती है कि इन दिनों में ना कोई भी नया या शुभ काम उसकी शुरुआत नहीं करनी चाहिए, उससे बचा जाता है। अच्छा, तो ये शुरू कब होता है? हिंदू पंचांग को देखें तो फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी तिथि होती है, वहां से ये शुरू होता है और खत्म होता है पूर्णिमा के दिन, जब होलिका दहन होता है। तो ये पूरा 8 दिन का पीरियड है। लेकिन असली सवाल तो अब आता है, क्यों? आखिर क्यों इन 8 दिनों को अशुभ माना जाता है? इसके पीछे की वजह क्या है? और इसका जवाब हमें 2 जगह मिलता है। एक तो हमारी पौराणिक कथाओं में और दूसरा ग्रहों की चाल में। जी हाँ, इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। पहला माइथोलॉजिकल, यानी हमारी पौराणिक कथाएं, और दूसरा एस्ट्रोलॉजिकल, यानी उस वक्त आसमान में ग्रहों की स्थिति। चलिए एक एक करके दोनों को ही समझते हैं। तो जो पहली कहानी है वो जुड़ी है भक्त प्रहलाद से। कहते हैं कि ये वही 8 दिन थे जब उनके पिता हिरण्यकश्यप ने उन्हें भगवान विष्णु की भक्ति करने के लिए बहुत ही ज्यादा असहनीय तकलीफें दी थीं। तो इसी वजह से ये जो समय है ना, ये एक तरह से पीड़ा और परीक्षा का प्रतीक बन गया। और एक दूसरी कहानी भी है जो भगवान शिव से जुड़ी है। ऐसा माना जाता है कि इसी दौरान कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या भंग कर दी थी और इससे शिवजी बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए। तो इस घटना की वजह से भी इस समय को अशांत और नेगेटिव एनर्जी वाला माना जाने लगा। तो ये तो हुई कहानियों की बात। अब आते हैं ज्योतिष पर। देखिए, ज्योतिष के हिसाब से भी इसका एक कारण है। एस्ट्रोलॉजी मानती है कि इन 8 दिनों में ना कई प्लैनेट्स, कई ग्रह बहुत उग्र, मतलब थोड़ी एग्रेसिव पोजीशन में होते हैं। और ऐसा मानते हैं कि इससे एक नेगेटिव एनर्जी निकलती है जो हम सबके मन पर और हमारे फैसलों पर असर डाल सकती है। अच्छा, तो ये सब तो हो गए कारण, पर इसका हमारी रोज की जिंदगी पे क्या असर पड़ता है? मतलब प्रैक्टिकली हमें क्या नहीं करना चाहिए इन दिनों में परंपरा के हिसाब से? तो देखिए, आमतौर पर ना इस दौरान बड़े बड़े शुभ काम टाल दिए जाते हैं, जैसे कि शादी ब्याह, कोई नया बिजनेस शुरू करना हो, या गृह प्रवेश करना हो, या फिर कोई नई गाड़ी खरीदनी हो। इन सब कामों को रोका जाता है, बल्कि हो सके तो लंबी यात्राओं से भी बचने की सलाह दी जाती है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि इन 8 दिनों में हाथ पर हाथ धरकर बैठना है। नहीं, बल्कि ये एक ऐसा समय है जब कुछ खास काम करके हम आध्यात्मिक तौर पर इसका फायदा उठा सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा मौका है। तो फिर क्या करना चाहिए? सलाह ये दी जाती है कि अपना फोकस बाहरी दुनिया से हटाकर थोड़ा अंदर की तरफ लाया जाए। जैसे रोज पूजा पाठ करना, मंत्रों का जाप करना, या फिर दान पुण्य करना। इन सब चीजों के लिए ये समय बेस्ट माना गया है। और हाँ, होली की तैयारी में घर की साफ सफाई करना, ये भी एक बहुत अच्छा काम है। तो अगर इसे सम अप करें तो एक तरफ नई शुरुआतें, बड़े फंक्शंस, बड़ी खरीदारी, इनसे बचना है, और दूसरी तरफ अपना ध्यान लगाना है आध्यात्मिक कामों पर, दान पुण्य पर और होली की तैयारियों पर। मतलब आइडिया बहुत सिंपल है, फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी कम करके स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाना। असल में इन सारे नियमों के पीछे ना एक बहुत गहरा आध्यात्मिक मतलब है। होलाष्टक सिर्फ कुछ न करने का समय नहीं है, ये आत्मचिंतन का, खुद को तैयार करने का समय है। इसकी तुलना ना अक्सर ग्रहण काल से की जाती है। मतलब जैसे सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय हम थोड़ा सावधान रहते हैं, अपना ध्यान पूजा पाठ में लगाते हैं,